हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस के बारे में। तो पहले तो सर्कमफ्रेंस पढ़ेंगे सर्कल का। तो पहले हम समझते हैं सर्कल, उसके बारे में उसके कुछ एलिमेंट्स ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, मतलब उसके जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे सर्कल के। उसके बाद सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करेंगे, फिर एरिया के बारे में बात करेंगे। तो ये एरिया का और सर्कमफ्रेंस का इंट्रोडक्शन का एक ही इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पाई के बारे में समझाया है आपको, ठीक है, आप जाके देख लो। ये पार्ट 3 है वीडियो का। तो इंट्रोडक्शन के टोटल 3 पार्ट बनेंगे, मतलब बन चुके हैं ऑलरेडी। ये शूट कर रहा हूँ तो ये बन ही जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, जाके देख लो। अगर नहीं देखे हो जाके देख लो। तो जो बच्चे डायरेक्टली इस पार्ट को देख रहे हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो पाई के बारे में समझाया था। तो वो भी एक्चुअली आपको कभी ना कभी तो जानना ही है कि पाई कहाँ से आया, 22/7 इसको हम क्यों लेते हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो उसको जाकर देख लो। बट ये पार्ट आपको देखना जरूरी है, पार्ट 3, क्योंकि इसको मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, और सर्कमफ्रेंस और एरिया के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तो पहले हम समझ चुके हैं कि पाई क्या होता है, उसके वैल्यू हम 22/7 क्यों लेते हैं। आज उसका एप्लीकेशन होगा सर्कल में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो पहले हम पढ़ते हैं सर्कल। सर्कल कैसा दिखता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानोगे तो सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सर्कल तो सभी को पता है कैसा दिखता है, सबको पता है। ये रहा सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कल। तो सर्कल ऐसा दिखता है, सबको पता है। और बीच वाला जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सेंटर। इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, सेंटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट्स बनाते चलो, जो मैं लिखता हूँ बनाते चलो नोट्स। ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, मतलब ये बीच में है, ठीक है। यहाँ तक अपने नोट बना लिया, इसको सेंटर बोलते हैं। ओके, चलो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये रहा आपका बीच वाला सेंटर, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपको साइड में यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये जो साइड वाला जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन आप पकड़ लो। आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, सारे बच्चे क्रिकेट देखते होंगे। जो यहाँ पर बाउंड्री होता है ना स्टेडियम का, बाउंड्री वही समझ लो, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है आउटर, जो बाउंड्री हम बोलते हैं इसको, जो आउटर पार्ट जो बोलते हैं सर्कल का, जो आउटर पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सर्कमफ्रेंस। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो गोल यहाँ पर से हुआ है, ठीक है, द सर्कुलर बाउंड्री, आप इसको बोल सकते हो सर्कुलर बाउंड्री। जो बाउंड्री यहाँ पर है जो कि सर्कुलर है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं बच्चों सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। ओके, आप इसको सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, पेरीमीटर भी, आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। कुछ लोग पेरीमीटर बोलते हैं, कोई लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, बट आप कन्फ्यूज मत होना। पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही होता है। पेरीमीटर का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोई भी शेप हो, अगर वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी शेप होता है। तो सर्कल, तो हमने पेरीमीटर क्या पढ़ा है, द आउटर बाउंड्री। तो यहाँ पर तो वही है ना, आउटर बाउंड्री है ना। तो इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको सर्कमफ्रेंस बोलो। बट एक्चुअली सर्कमफ्रेंस ही बोलो, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा लगेगा मतलब उसका एक नाम गिवन है, क्यों ना उसको उससे नाम से बुलाया जाए, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। चलो, सेंटर समझ में आ गया, सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, सेंटर बताया, सर्कमफ्रेंस बताया। अब हम बात करते हैं रेडियस के बारे में। तो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक सर्कल के सेंटर को, ध्यान से सुनना, एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को जॉइन करता हो, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रेडियस। ये क्या है बच्चों, रेडियस, सर्कल का रेडियस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो मुझे आप बता सकते हो सर्कल का कितने रेडियस, ऐसे हम कितने रेडियस बना सकते हैं, अनलिमिटेड, इन्फिनेट आप बोल सकते हो, इन्फिनेट नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हैं। देखो देखो मैं कितना रेडियस यहाँ पर बना दिया, देखो कितने सारे रेडियस, बहुत सारे रेडियस बना सकते हो। इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने रेडियस आप बना सकते हो, बहुत सारे रेडियस आप बना सकते हो। तो कोई पूछेगा कि हाउ मेनी रेडियस डज ए सर्कल हैव, तो सर्कल का कितना रेडियस होता है, तब बोलना अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे होते हैं रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जो होता है एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि एक सर्कल के सेंटर को और एक सर्कमफ्रेंस को जॉइन करता है, ठीक है। वो वहाँ एक लाइन यहाँ से निकला होगा, सेंटर से निकलेगा और सर्कमफ्रेंस को जॉइन करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेडियस वी कैन ड्रॉ इन ए सर्कल, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, रेडियस सबको, सबने यहाँ पर समझ लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायमीटर के बारे में, जिसको मैं रब कर लेता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो एलिमेंट्स है सर्कल के, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सर्कल के। ये रहा सर्कल, फिर से बना लो, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है।
तो एक लाइन सेगमेंट जो होगा जो कि एक सर इस मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट से यहाँ पर स्टार्ट होगा और सेंटर के अंदर घुसते हुए वो चला जाएगा दूसरे सर्कमफ्रेंस के मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो आप बोल सकते हो ऐसे, ए लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक लाइन सेगमेंट जो कि वो सर्कल के पॉइंट के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो ये जो लाइन यहाँ पर मैं इसका नेमिंग ले लेता हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी ले लो। तो ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो कि एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर के थ्रू पास करता हो, सर्कल का जो सेंटर है उसको काट के उसको इंटरसेक्ट होके गुजरता है, मतलब उसी के मतलब आप वैसे बोल सकते हो एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सेंटर को होकर गुजरता है। ठीक है, देखो ये लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर को होकर गुजर रहा है और वह गुजरेगा और यहाँ पर आके उसको यहाँ पर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर एक सर्कमफ्रेंस के साथ एक पॉइंट पे यहाँ पर मैच कर देगा, मतलब वहाँ पर उसके साथ मिलेगा वहाँ पर आके, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। सब बच्चों को आई थिंक पता होगा, सर्कल क्लास 6 में आई थिंक आपने पढ़ा होगा सर्कल के बारे में, तो पिछले साल पढ़ा होगा सर्कल के बारे में, सबको पता है कैसे डायमीटर होता है। तो हियर ए बी इज़ द डायमीटर। ओके, तो यहाँ पर बीच वाला जो सेंटर है इसका भी नाम ले लेते हैं, ओ ले लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमीटर की नेमिंग बताओ क्या है, तब बोलोगे सर ए बी इज़ द डायमीटर। ठीक है, अब मैं पूछूं ओ बी क्या है, ओ से बी क्या है, तब बोलोगे सर रेडियस है। ठीक है, मैं पूछूं ओ ए क्या है बताओ, तो आप बोलोगे ओ ए क्या है, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसका मतलब ये भी एक आर फॉर रेडियस। ठीक है, तो ओ बी भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आर और आर क्या हो गया। अगर मैं इसको देखो, मैं ए बी को ए से लेके बी क्या है हमारा डायमीटर है, तो ए बी को क्या बच्चों में ए बी को क्या मैं ऐसा लिख नहीं सकता, ए ओ प्लस ओ बी लिख सकता हूँ नहीं बताओ। ए बी जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ बी, मतलब इतना, फिर से इसको जोड़ दो इतना ओ बी को, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, मेरा ए बी निकल जाएगा। तो ए ओ भी हमारा आर है, ए ओ क्या है हमारा रेडियस है, प्लस ओ बी भी हमारा रेडियस है, स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर कितना हो गया, 2r हो गया। यहाँ पर आपने अलजेब्रा तो पढ़ा ही है, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। तो ए बी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 2r, तो ए बी क्या है मेरा 2r, तो ए बी है क्या है हमारा डायमीटर है, ए बी क्या है हमारा डायमीटर है, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि डायमीटर इक्वल टू कितना 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आपने भी पढ़ा होगा, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस को 2 बार टू से इंटू कर दो, आपका डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, डायमीटर इक्वल टू 2r, ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पर आया। ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, डायमीटर इक्वल टू 2r सबको समझ में आ गया। क्यों, डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। ठीक है, अगर सपोज ओ बी का अगर मेजरमेंट में मान लूँ कितना है, सपोज 2 सेंटीमीटर है, ओ बी कितना है 2 सेंटीमीटर है, और जब ओ बी 2 सेंटीमीटर है तो बच्चों ए ओ के भी मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आप सर्कल के अंदर कहीं भी आप रेडियस ड्रॉ करो, अगर ओ बी का अगर एक सर्कल का एक रेडियस का मेजरमेंट अगर 2 सेंटीमीटर हो, तो हमें पता है हम बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के अंदर, वो हर एक रेडियस का मेजरमेंट बच्चों 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, याद रखो इस चीज़ को, एक रेडियस का अगर मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर होता है तो जितने भी हम चाहे रेडियस ड्रॉ करें सर्कल में, जितने भी रेडियस हम ड्रॉ करें सबका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये अलग कुछ निकलेगा, ऐसा मेजरमेंट ऐसा नहीं होगा। सर्कल का हर एक रेडियस, जितना बहुत सारे रेडियस, मैंने क्या आपको बताया सर्कल के अंदर कितने रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो सब रेडियस का मेजरमेंट लेंथ जो होता है, उसका जो रेडियस का जो लेंथ होता है ना, वो सब इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस है हमारा, ये भी हमारा रेडियस है, तो ये 2 तो ये भी 2। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूँ ए बी का मेजरमेंट कितना है, तो आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर कितना है इस सर्कल में, हमारा डायमीटर का मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूँ रेडियस कितना है बच्चों बताओ इस सर्कल का, तो रेडियस आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो पूरा देखते रहो। चलो अब हम बात करते हैं, और एक चीज़ बताने भूल गया। ठीक है बता देते हैं। देखो सर्कल के अंदर ना ये रहा सेंटर हमारा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये रहा हमारा डायमीटर, एक मिनट, डायमीटर ये रहा हमारा डायमीटर, वो सेंटर के थ्रू पास हो गया, ये रहा हमारा डायमीटर, तो ए बी है हमारा डायमीटर। तो मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे पूछा था कितने रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के अंदर, कितने रेडियस हम बना सकते हैं सर्कल के अंदर, उसी तरह ये सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ, कितने डायमीटर हम बना सकते हैं सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर हाउ मेनी डायमीटर्स कैन वी मेक इन ए सर्कल, इन ए गिवन सर्कल। तो हम कितने नंबर ऑफ डायमीटर बना सकते हैं, तो आप बोलोगे आंसर वही होगा अनलिमिटेड। एक मिनट,
तो आंसर कितना होगा बच्चों, अनलिमिटेड। बहुत सारे हम डायमीटर बना सकते हैं। ठीक है, देख लो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये भी एक डायमीटर, ये भी एक डायमीटर है, यहाँ आप ऐसे कर सकते हो। ये रहा डायमीटर आपका, सेंटर के थ्रू पास होकर जाना चाहिए। ठीक है, ये रहा डायमीटर आपका, ये रहा डायमीटर, ये रहा डायमीटर। बहुत सारे आप डायमीटर यहाँ से बना सकते हो, बहुत सारे डायमीटर आप बना सकते हो सर्कल के अंदर। तो कोई आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ या फिर कितने नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हो सर्कल के अंदर, तो आप बोलना अनलिमिटेड, इन्फिनिट। ठीक है, बहुत सारे हम रेडियस और डायमीटर बना सकते हैं एक सर्कल के अंदर। चलो, इतना सब तो सबको समझ में आ रहा है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक आपको पता भी होगा। जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको स्टार्टिंग से क्यों ना बताऊँ, फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच मतलब स्टार्टिंग से पूरा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं अभी। तो फॉर्मूला तो आपको मैंने ऑलरेडी एक ही बता ही दिया है। ठीक है, अगर हमें रेडियस गिवन है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, अगर हमें डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सपोज मैं फिगर के थ्रू ही समझाता हूँ। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि ये रहा आपका सर्कल, ये रहा डायमीटर, डायमीटर आप, ये रहा सेंटर आपका, ये रहा सेंटर ओ। मैंने आपसे कह दिया कि चलो ये डायमीटर जो है ना उसको आप मान लो सपोज कितना मान लो 10 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा बच्चों ये जो ए बी है ना, ए बी का मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से लेकर बी का मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे कोई बता सकता है, ए ओ जो हमारा रेडियस है, ए ओ भी हमारा रेडियस है और ओ बी भी हमारा रेडियस है, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा। फाइंड द वैल्यू या फाइंड द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो रेडियस का मेजरमेंट कितना होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है तो हमें पता है ये जितना ये भी उतना होगा, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में 5 में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो आप बोलोगे सर 3 7 तो कर सकते हैं, हम 4 और 6 तो कर सकते हैं, बट इक्वल करना है ना हमें पता है रेडियस दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर ए ओ का मेजरमेंट होगा और ओ बी का मेजरमेंट होगा कितना, मतलब इसका जो लेंथ का मेजरमेंट कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको रेडियस गिवन है टू फाइंड द रेडियस, सपोज मैं आपको यहाँ पे 2 फार्मूला यहाँ पर लिख लो। पहला नंबर फार्मूला नंबर 1 ये है कि अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, व्हेन डायमीटर इज गिवन। तो फॉर्मूला है रेडियस इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते चलो जो मैं लिखाने वाला हूँ। देखो रेडियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर डायमीटर, इस केस में देखो डायमीटर कितना था हमारा बच्चों, 10 सेंटीमीटर था। तो हमें आर फाइंड आउट करना था रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो d/2, डायमीटर बाई 2। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर बाई, मैं डी फॉर डायमीटर समझ लो, डी यहाँ पर डी जो मैंने लिखा है क्या है बच्चों, डायमीटर है। तो d/2, तो डी कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आर कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। देखो आर हमारा था 5 सेंटीमीटर। तो ये पहला फॉर्मूला है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। पहला फॉर्मूला हमारा है रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आएगा आपका डायमीटर का फॉर्मूला, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो डायमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर आता है बच्चों 2 इंटू रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब इसको 2R भी बोल सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। आप इसको ऐसे भी लिखो और या फिर आपको चाहो तो आप ऐसे भी लिखो 2R, आप ऐसा भी लिखो या फिर 2 कैपिटल R, कुछ भी लिखो। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का फॉर्मूला है, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये 2 फार्मूला अभी के लिए लिखो, मैं उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला होगा क्वेश्चन, जो फार्मूला नंबर 3 में बताऊंगा अभी। तो आई थिंक यहाँ पर सब कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे चलेंगे और भी बातें करेंगे, अभी बहुत कुछ बताना है अभी आपको। देखो ये डस्टर कैसा हो गया, इसको मिटाने से ठीक से होता ही नहीं है, क्या करें, डस्टर लाना पड़ेगा एक। चलो देखो यहाँ पर दाग हो जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको और एक चीज़ यहाँ बताऊँ। फार्मूला नंबर 1 2 हो गया, फार्मूला नंबर 3। अब यहाँ पर हमारा जो पाई का जो हमने पढ़ा था बच्चों, पाई का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो हमने बच्चे क्या पढ़ा था, पाई का वैल्यू हमें कितना लेना है, 22/7 लेना है, हमने पढ़ा था। जो बच्चे मेरे वीडियो देखे हैं, तो पिछले 2 पार्ट देखे मेरे वीडियो के, वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लिया जाता है, आप पिछले 2 वीडियो को पार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला नंबर 3 पर हम आते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 हमारा ये है, तो एक सर्कल का, पर हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, सर्कमफ्रेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है 2πr। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको निकालने के लिए, उसका मेजरमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2πr। ठीक है,
2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है और पाई हमें पता है 22/7 यहाँ पे लेना है, ठीक है। और आर हमारा यहाँ, आर फॉर क्या है हमारा रेडियस, आर हमारा क्या है रेडियस है। अब यहाँ पर 22/7 अब पुट, देखो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन किया होगा, देखो अब इस तरह के सवाल आप फेस करोगे, एक क्वेश्चन वहाँ पर लिखा होगा, वहाँ क्वेश्चन में पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करने के लिए कहा होगा कि आप पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो, या फिर आपको इतना कहा गया कि पाई का वैल्यू आप 3.14 लो, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.141 में आपको बताया था इतना, वो बोलेगा क्वेश्चन में बोल दिया होगा। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन यहाँ पर कर लो, एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख लो कि अगर, याद रखो चीज़ को, अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में, अगर सपोज बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ और एक बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सपोज क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में अगर कहीं भी पाई का वैल्यू कितना लेना है अगर मेंशन नहीं करता है, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट उसको 22/7 ही उसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली कहीं मेंशन कर दिया है कि नहीं पाई का वैल्यू 3.14 लेना है आपको, ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 जिसका एक्चुअल वैल्यू है 3.14 वो लेना है, ठीक है, तो आप वो लेना। बट अगर कहीं भी क्वेश्चन में, याद रखो जो मैं समझा बता रहा हूँ चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा मेंशन ना हो कि आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 ही आपको पुट करना है, ठीक है। और लिख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लिख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आपको आई थिंक सब बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3rd नंबर फार्मूला हमारा ये है, और इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल जो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। तो यहाँ फार्मूला नंबर 4 है आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है पाई r²। पाई यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर 22/7 लो, या फिर आपको जो क्वेश्चन बोला होगा 3.14 लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर r आपको पता है यहाँ पर रेडियस है, रेडियस को यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना है। रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या होता है, पाई जो r इंटू आर, पाई इंटू r, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये रहा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr², ओके। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अच्छा अब फिगर के थ्रू यहाँ पर समझते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, मतलब इसका जो निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला 2πr आप यहाँ पर पुट करोगे फॉर्मूला, तो क्या निकलेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये लेंथ, मतलब जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रहा है सर्कल, ये जो आउटर बाउंड्री दिख रहा है इसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो इसका आपका मेजरमेंट निकल जाएगा। और जो एरिया निकलता है ना बच्चों, एरिया का मतलब क्या होता है, अब अगर आप πr² पुट करते हो, πr² फॉर्मूला पुट करते हो तो आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया का मतलब कौन सा पार्ट, सर्कल का कौन सा पार्ट। सर्कमफ्रेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट निकलेगा, ये जो लेंथ, ये आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट कितना होगा वो निकलेगा। बट एरिया जब निकालते हैं तो क्या निकलता है सर्कल का ये वाला पोर्शन निकलता है। ये एरिया कितना जगह लिया है, ये वाला पोर्शन, ये इसको बोलते हैं एरिया। कितना जगह ये इसने लिया है, ये पोर्शन एरिया इसको बोलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ आउटर बाउंड्री, ठीक है, सिर्फ आउटर बाउंड्री, ये जो आउटर बाउंड्री है उसका मेजरमेंट आपको यहाँ पर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। और एरिया का मतलब होता है ये टोटल इसका जो जगह है, एरिया तो आपने पता ही होगा आपको, ठीक है। चलो तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चंस करने वाले हो अभी, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह भी इस 2 चीज़ों को बताऊँगा अभी यहाँ पर, जो मैं लिखते जा रहा हूँ बच्चों, नोट करते चलो। तो हमने बच्चों यहाँ पर 4 फॉर्मूले पढ़े, और एक चीज़ मुझे यहाँ बताना है, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ बताना है, ठीक है। तो आप एक सवाल लेंगे, नहीं तो यहीं पर ले लेंगे एक सवाल। देखो ये रहा सर्कल, इस चीज़ को समझो, ये रहा सर्कल हमारा। अगर इस सर्कल को मैं आधा कर दूँ, यहाँ से एक लाइन दे दूँ, सर्कल को आधा कर दूँ, तो सर्कल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतना वाला पोर्शन हो गया, अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से काट दूँ, ये सर्कल है मेरा, ठीक है, मैं बीच में से काट दूँ इसको, तो सर्कल मेरा किस तरह दिखेगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट ऐसा दिखेगा और दूसरा पार्ट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, होगा कि नहीं। ये हुआ पहला पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा हमारा। अगर दोनों को हम अलग कर दें तो ऐसा दिखेगा, अलग कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, इन दोनों को जोड़ दे तो ऐसा दिखेगा फिगर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का जो हाफ सर्कल, इसको बोलते हैं आधा सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। अच्छा तो अब हम सेमी सर्कल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसके फॉर्मूले के बारे में भी जान लेते हैं हम, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब हम सर्कल के, जो सेमी सर्कल के फॉर्मूला जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। थोड़ा फिगर ठीक से ड्रॉ कर दो, हाँ ठीक है। तब हम सर्कल के सेमी सर्कल के फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। तो सेमी सर्कल जो फॉर्मूला, कितना 4 फॉर्मूला आई थिंक मैंने आपको दे दिया है, ये रहा 5th फॉर्मूला। तो 5वां नंबर जो फॉर्मूला है वो है आपका, देखो कैसे निकालना है आपको।
अगर मैं आपको बताऊं बोलूं कि सर्कमफ्रेंस निकालो या फिर पेरीमीटर निकालो, सर्कमफ्रेंस जो है पेरीमीटर वही है, मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पता है 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है, गलती हो गया। क्या बोलना चाहिए था मुझे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेमी सर्कल पर हम कर लेते हैं, इसको चलो मिटा देते हैं। सर्कल को देखो मैंने आधा कर दिया, ये रहा हमारा सेमी सर्कल। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो ये रहा हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। तो पहले हम देखो मैंने क्या किया, सर्कल को आधा किया। तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है, याद रखो, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है बच्चों हमारा क्या था, 2 पाई आर। तो पहले तो मैं सर्कल देखो, मैंने सर्कल यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ किया था, फिर मैंने इसको आधा कर दिया, इसको मैंने हटा दिया, आधा कर दिया। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल, क्या बचा, पाई आर। कितना पोर्शन बचा पाई आर, मुझे बताओ इस चीज़ को, ध्यान से समझना इस चीज़ को। कैसे फॉर्मूला आया, फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट कैसे आया फॉर्मूला सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले मैंने सर्कमफ्रेंस को आधा किया, तब मेरा ये बन गया। तो यहाँ पर जो पाई आर जो निकला, देखो 2 कैंसिल हो गया ना, तो पाई आर जो हुआ वो कितना का वैल्यू है, वो जो मेजरमेंट है, पाई आर सिर्फ इतना पोर्शन का मेजरमेंट है। मतलब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, मेरे हाथ को देखो, पाई आर का जो मेजरमेंट हो कितना है, यहाँ से शुरू होगा, जाते जाते यहाँ से टोटल यहाँ पर गया, ऊपर से नीचे भी यहाँ ख़त्म, बस इतना ही पोर्शन बच्चों है हमारा पाई आर। ध्यान से समझो, हमने 2 पाई आर किया, 2 पाई आर लिखा था, 2 पाई आर मतलब कितना, 2 पाई आर मतलब ये टोटल, ठीक है। फिर इसको मैंने बाई 2 किया, बाई 2 मतलब ये आधा हो गया, मतलब इसको मैंने आधा कर दिया, तो इतना ही हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ही हो गया मेरा 2 पाई आर, सॉरी इतना मेरा हो गया पाई आर। मतलब यहाँ से शुरू करते यहाँ तक एंड, यहाँ से शुरू होगा, घूमते ऊपर से आते नीचे यहाँ पर एंड, इतने का ही वैल्यू कितना है बच्चों, इतने का ही वैल्यू है हमारा पाई आर। कितना है, यहाँ से शुरू होगा, घूमते यहाँ तक ख़त्म, कितना वैल्यू है हमारा पाई आर। यहाँ तक समझ में आ गया। बट क्या ये सेमी सर्कल है? नहीं है। हम यहाँ से एक लाइन देंगे तभी ना सेमी सर्कल होगा, यहाँ से यहाँ तक देंगे तभी ना ये सेमी सर्कल होगा हमारा, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा सेमी सर्कल का फिगर। तो क्या इतना ही फिगर क्या हमारा सेमी सर्कल है क्या? नहीं है, हमें ये हमारा इतना ही फिगर हमारा सेमी सर्कल नहीं है। हम यहाँ पर अगर लाइन देंगे तब वो सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर अभी देखो, मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर्मूला में देखो वहाँ पर निकल जाएगा हमारा, इतना हमें समझ में आ रहा है पाई आर है, ठीक है। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, आउटर बाउंड्री। तो यहाँ मैं एक लाइन दूंगा, ये बच्चों क्या है बताओ मुझे, यहाँ पर सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, ये रहा सेंटर, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, मैंने इसको नाम ले दिया O। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा R है, मुझे पता है, और यहाँ से यहाँ मेरा क्या है, फिर से मेरा R है यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से देखो, यहाँ से घूमते यहाँ तक कितना है, पाई आर है, फिर यहाँ आएगा R, फिर यहाँ आएगा R, हो गया हमारा सेमी सर्कल। हो गया कि नहीं बताओ मुझे। देखो तो फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है, एक मिनट, फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला जो हमारा निकल के आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, उसका फॉर्मूला है पाई आर प्लस आर। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो इस चीज़ को। यहाँ से यहाँ तक घूमते, देखो आपने यहाँ से घूमा, अच्छा सपोज आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, घूमते आपने यहाँ पर आया, तो यहाँ से लेकर घूमते यहाँ तक कितना हो गया, पाई आर हो गया। फिर आपने यहाँ से यहाँ चला, कितना हुआ, आर हो गया। फिर यहाँ से आपने यहाँ चला, आर हो गया। तो ये पाई आर, फिर यहाँ पर आर, फिर प्लस आर। तब मैं पूछूं, ये जो सेमी सर्कल है हमारा, इसका आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट कितना होगा? क्योंकि पेरीमीटर, कोई भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलता है, उसका सम ऑफ द आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री यहाँ से शुरू होता है सेमी सर्कल का, यहाँ से शुरू होते होते यहाँ तक आएगा, तो ये हो गया पाई आर। फिर यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आर हो गया। तो टोटल कितना हो गया? अगर हम पूछो पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल कितना होगा ना, पाई आर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई आर, फिर प्लस आर मतलब इतना, फिर प्लस आर मतलब इतना, तो हो गया हमारा सेमी सर्कल। हो गया कि नहीं? तो सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर बोलो, एक ही बात है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो गया पाई आर प्लस आर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो पाई आर वैसे ही रहा, प्लस ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, या फिर इसको फर्दर आप इसको डिराइव करोगे तो क्या होगा, पाई आर प्लस ये जो 2r को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, d लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो होता है वो डायमीटर होता है। तो हम चाहेंगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी। आप ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है।
ठीक है। तो फाइनली जो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला जो आया, कितना आया, पाई आर प्लस डी आप उसको बोलो या फिर पाई आर प्लस 2r बोलो, एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ गया। बट यही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको 5 फॉर्मूले बता दिए हैं। यहाँ हमारा ट्रेन भी आ चुका है, ठीक है, मुझे ले जाने के लिए। तो ट्रेन आ गया, मैं निकल रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, जो भी फॉर्मूला इससे रिलेटेड थे, जो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड थे मैंने बता दिया है। अब से वर्कशीट का क्वेश्चंस करेंगे और कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मैं जल्दी निकलता हूँ, ट्रेन चला जाएगा अभी, मुझे जाना है ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर कितना, मुझे याद भी नहीं कितना, 5 चल रहा था शायद, ठीक है, कोई भी जो भी होगा देख लेंगे। तो वर्कशीट जो नेक्स्ट वर्कशीट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आप जाके पाई वाला कॉन्सेप्ट देखो ना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। पाई जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, 2 वीडियो मैंने बनाया है, आपको रैशनल नंबर की पूरी नॉलेज होगी, रैशनल नंबर की पूरी नॉलेज होगी, जो आपको बहुत आगे चल के काम आने वाला है, ठीक है। तो जितना हो सके, जितने वीडियो मैं बनाता हूँ आप उसको देखते चलो, पेशेंस रखो। आप स्कूल में इतना समय बैठते थे पहले, सुबह से निकलते 10 बजे से निकल 4 बजे तक, इतना पेशेंस लेके बैठते थे ना। तो मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपको इतना पेशेंस क्यों नहीं है? बहुत बच्चे बोलते हैं लंबा हो गया वीडियो, ज़्यादा लंबा हो गया। अरे लंबा उनसे क्या दिक्कत है? आप तो क्लास में भी बैठते हो ना, 40 मिनट 1 घंटा, बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप क्लास करते हो। आप इसको छोटे छोटे इंटरवल पे देखो मेरे वीडियो। 10 आपको लंबा वीडियो अगर है तो आप उस 10 मिनट देखो, फिर बाहर घूम के आओ, फिर से 10 मिनट देखो, बट पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो। आपको यहाँ जो मिल रहा है ना,